इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सुगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान को आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज प्रसंग चल रहा है कि व्यक्ति जीवन में सब कुछ पाकर के भी पूर्ण संतुष्ट क्यों नहीं होता। सब कुछ पाकर के भी मन ये क्यों नहीं कहता कि मैं पूर्ण सुखी हूं। सब कुछ अनुकूलताएं होते होते कहीं ना कहीं से एक ऐसा क्यों हो जाता है कि मन को दुख हो जाता है, मन दुखी हो जाता है। इसकी खोज करने के बाद अपन विगत दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ होने के बाद हम दुखी हैं, तो कोई मुझे दुखी नहीं कर रहा है, मैं खुद दुखी हो रहा हूं। दो प्रकार के दुख होते हैं। एक कर्मकृत दुख होता है जो हमें अतीत के किए हुए अपराधों की सजा के रूप में आता है। जो कर्म कर लिया है वो भोगना पड़ेगा, वो चाहे कितने बड़े आदमी क्यों न, ऋषभदेव तीर्थंकर क्यों न हो, कोटि भट्ट राजा श्रीपाल क्यों न हो, वो तो किए हुए अपराध की सजा है। और वो दुख हमें समझ में आता है क्योंकि हमने अपराध किया है तो हमें वैसी सजा मिल रही। दूसरा दुख होता है नैमित्तिक दुख। किसी निमित्त के कारण कोई निमित्त ऐसा मिल गया, कोरोना आ गया, पैर में कांटा लग गया,
सिर चौखट से टकरा गए, एक्सीडेंट हो गया। ये दुख से व्यक्ति दुखी होता है, कोई बात नहीं, ये भी कोई ना कोई कर्म का योग था, नैमित्तिक। दुश्मन हमारे लिए दुख दे जाता है। तीसरा दुख होता है प्रकृति प्रदत्त। प्रकृति कई बार इतनी विद्रूप हो जाती है, अति बाढ़ आ जाती है, अति गर्मी पड़ जाती है, अति सर्दी पड़ जाती है। प्रकृति के द्वारा कई बार कितने उपसर्ग आते हैं, और उस प्रकृति की प्रकोप के कारण कई बार व्यक्ति दुखी होता है। ये बात भी ठीक है, होना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का प्रकोप भयंकर प्रकोप कहलाता है। प्रकृति जब प्रकोपित होती है तो वो किसी पर दया नहीं करती। बाढ़ आएगी तो बहा ले जाएगी, कौन बह रहा है कोई पता नहीं। गर्मी पड़ेगी तो कौन मर रहा है कोई पता नहीं। ये दुख हमारे शास्त्रों में है। और एक देवकृत दुख होता है, देवता लोग। देवता लोग आकर के कई बार दुख देते हैं, वे भी पूर्वभाव के बैर के कारण उससे हम दुखी हो जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में परिवार प्रतिकूल मिल जाता है। किसी के माँ बाप ठीक नहीं है, किसी का बेटा ठीक नहीं है, किसी का पति ठीक नहीं है, किसी की पत्नी ठीक नहीं, किसी का भाई ठीक नहीं, किसी की बहना ठीक नहीं। एक कौटुंबिक दुख होता है। ये सारे दुख तो समझ में आते हैं, लेकिन मैं उस दुख की बात कर रहा हूं जो सब प्रकार के, ये कोई ना देवता से है, ना प्रकृति से है, ना परिवार से है, ना धन दौलत से है, ना कोई बीमारी है। सब कोई कहीं का नहीं, सब प्रकार की सुख है। उसके बावजूद भी एक दुख बना रहता है, उसके बावजूद भी व्यक्ति दुखी रहता है। पता नहीं वो क्या चाहता है। जितना मिलना चाहिए वो सब मिल गया। चक्रवर्ती भी, रावण जैसे व्यक्ति भी, पता नहीं जो सब चाहिए वो मिल गया। उसके बावजूद भी मन में शांति नहीं है, उसके बावजूद मन शांत नहीं है, उसके बावजूद भी मन में आर्त रौद्र ध्यान की स्थिति चल रही है। ये क्या है? के संबंध में अपन ने परसों चर्चा की थी। इसकी खोज कहां से शुरू, कहां से आया ये दुख? कुछ नहीं मान हुआ। कोई दुखी नहीं कर रहा है, तुम दुखी हो रहे हो। कोई दुखी कर रहा है तो उसका तो समाधान है, उसको तो समझाया जाता है, लेकिन तुम तो दुखी हो रहे हो। और जब व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, उसका कोई इलाज दुनिया में नहीं, शास्त्रों में नहीं, मंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, साधना नहीं, क्योंकि ये दुखी हो रहा है। और दुखी होने का कारण दो है। महत्वाकांक्षा, पता नहीं क्या चाहता है, पता नहीं क्या चाहता है। जितना दे सकते थे, जितना मिलना चाहिए था, मिल गया। चक्रवर्ती है, 6 खंड का अधिपति है, फिर वो अब क्या चाहता है? 360 रसोइया थे, सब अनुकूल भोजन था, लेकिन बस एक ललक लगी, किसी ने एक फल दिखा दिया, बस ये फल मुझे मिलना चाहिए। बस वही उसकी मौत का कारण बन गया। कोई दुख नहीं, कर्म दुख नहीं दे रहे थे, उसकी खुद की महत्वाकांक्षा। रावण के क्या नहीं था? बताओ, रावण को किसने दुखी किया? कर्मों ने।
नहीं, सोने की लंका थी। क्या दुख दिया? शक्तिमान में सबसे बड़ा शक्तिमान था। रावण कभी बीमार नहीं हुआ, कभी उसके बीमारी की कोई चर्चा नहीं आई। शक्ति में आज तक कोई उसको युद्ध में जीत नहीं पाया। सब तरफ से, सब कहीं से भी नहीं। रानियों की तरफ से 16,000 रानियां थी। फिर ये क्यों दुखी हुआ? क्यों दुखी हुआ? किसने दुख दिया? दुखी हुआ नहीं है, किया नहीं है किसी ने, वो दुखी हुआ है। अब चलते हुए कोई दुखी हो जाए तो क्या करे? दूसरे की एक नारी को देखकर दुखी हो जाए तो क्या करें? दुनिया की नारियां बाजार में निकलना बंद कर दें या तुम अपनी आंखें फोड़ लो? क्या करें? ये तो किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं है, ये तो कर्म ने तुम्हारे लिए फुल फैसिलिटी दी, सब प्रकार की। उसके बावजूद भी तुम मानसिक दुखी हो रहे हो। उसके बावजूद भी इतना दुख, तुम्हें इतना दुख। रावण बेचैन हो गया, रावण इतना दुखी हो गया, वो नहीं समझ पाया। मंदोदरी ने यही कहा, जिस पुरुष के लिए 16,000 स्त्रियां कम पड़ रही हैं, हे पतिदेव, क्या गारंटी है कि विदेही के आने के बाद तुम पूर्ण तृप्त हो जाओगे? क्या गारंटी? जो 16,000 में संतुष्ट नहीं हो गया, यदि मिल भी जाएगी विदेही, मिलना तो मुश्किल ही है, फिर भी तुम फिर किसी को देखोगे, फिर तुम असंतुष्ट हो जाओगे। फिर किसी को देखोगे, तुम्हारी इच्छाएं जो संतुष्ट होता है वो एक ही व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है, जो संयम ले लेता है। यदि तुम नियम ले लेते हो तो ही संतोष है, नियम के बिना कुछ नहीं। कब ये मन कहाँ किस पर मचल जाए कुछ नहीं कह सकता। इस दुख से कोई तुम्हें नहीं कर सकता। और उसी दुख ने रावण का नाश किया, उसी दुख ने चक्रवर्ती का विनाश किया। जो कर्मों से दुख आए, प्रकृति से दुख आए, देवों से दुख आए, इन दुखों का तो निदान हुआ है, इन दुखों का तो समाधान हुआ है, जो किसी ने दिए हैं। लेकिन जब दुख स्वयं करता है, व्यक्ति होता है, उसमें तो व्यक्ति मरना ही निश्चित होता है, विनाश ही निश्चित होता है। हैलोजान के सामने पतंगा स्वयं जाता है, कर्म नहीं ले जाता, प्रकृति नहीं ले जाती। उसकी हवस उस पतंगे के, शैलोजन के सामने जाता है, उसका अंत मौत ही होता है। इसलिए महानुभाव, विगत दिनों से जो अपनी श्रृंखला चल रही है, यदि आप हो सके तो दुखी होना मत। कोई दुख देवे, उसकी तो मैं छूट दे रहा हूं, उसकी छूट दे रहा हूं। क्योंकि यदि कोई दुख देगा तो दुखी होना स्वाभाविक है, कांटा लगेगा तो दुख स्वाभाविक है, बीमार हो गए, सिर दर्द होगा, दुख स्वाभाविक है। लेकिन इन सब दुखों को छोड़ करके यदि कर सको तो ये सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या अपन सब ग्रस्तों के लिए, हम मुनियों के लिए, सब के लिए कि हम कभी अपने आप में दुखी नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। बस यदि कोई मुझे दुख नहीं दे रहा है तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। और उसके दो कारण हमने बताए। कभी इतनी महत्वाकांक्षा नहीं करना जो तुम्हारी कुवत से ज्यादा हो।
तुम्हारी कुवत जितनी नहीं है उतना नहीं सोचना। तुम ये किसी भी आश्चर्य में मत पड़ना दुनिया के, क्योंकि हमारी कुवत नहीं है। हमारी योग्यता को पहचानो, तुम कितना कर सकते हो, उतनी ही इच्छाएं करना जितनी सुबह शाम को घर लौटने के पहले पूरी हो जाए। बस इससे ज्यादा इच्छाएं मत किया करो, कभी दुखी नहीं रहोगे, कभी दुखी नहीं। सुबह उठ करके इतने विकल्प करना, मुझे इतना कमाना है, इतना खाना है, इतना पहनना है, इतना चलना है, इतना बोलना है, इतना देखना है, इतना सुनना है। बस ये सुबह उठ करके दिन भर का बना लो। और थोड़ा औकात तुम बनाना, जितना शाम तक कर सको। बल्कि यदि आप थोड़े से और होशियार हैं, थोड़े से आप में धर्म के संस्कार हैं, थोड़े से धर्म में संस्कार हैं, तो जितना पूरा कर सकते हो उसमें थोड़ा सा कम इच्छा करना, कम इच्छा करना। जो तुम्हारे 5 बजे के पहले पहले या शाम को सोने के पहले 1 घंटे पहले भूल जाए, सोने के और इच्छाएं पूर्ति के बीच में 1 घंटे का गैप देना। शास्त्रों में अंतर मुहूर्त कहा है, एक मुहूर्त प्रमाण कहा 48 मिनट 2 घड़ी। सोने के पहले व्यक्ति को समस्त इच्छाओं से विराम करना है और भावना भाना है, मैंने आज का पूरा कार्य जो करना था, जो इच्छाएं थी वो पूरी हो गई, आज का कोटा पूरा हो गया, डबल लाइन खींच दो बस। और उसके 48 मिनट बाद तुम्हें नींद लेना है। जाओ, तुम सोते सोते मरोगे तो स्वर्गों में जगोगे। सोने के फ्रेश होकर, पूर्ण होकर, तृप्त होकर के सोना, पूर्ण होकर। हमारे शब्दों में आया है शास्त्रीय, पूर्ण होकर। बस जो आज करना था सब कर लिया। 1 घंटे पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, 1 घंटा जाप ध्यान जो भी करना है करो, बस उसके बाद सो जाओ। पूरी रात्रि भर आप पुण्य का बंद करते रहे। शेष रात्रि में आप मुनि महाराज जैसा पुण्य और कर्मों की निर्जरा करते। बस तृप्त होके सोना है, पूर्ण होके सोना है, विराम लगाकर सोना है। जैसे बनिया अपना बही खाता जब बंद करता है तो नीचे क्या करता है, 2 लाइनें खींच देता है। 2 लाइनें खींचने का अर्थ क्या है, आज की रोकड़ बंद। ये दुकान का ही नहीं महानुभाव, अपनी जिंदगी के हर समय रोकड़ बंद करो। मन की रोकड़ बंद। आज जितना सोचना था मैंने सोच लिया, डबल लाइन लगा दो। आंखों की रोकड़ बंद करो, जितना देखना था मैं आज देख चुका, अब देखना बंद, रोकड़ बंद। कानों की रोकड़, मुख की रोकड़, हाथ पैरों की रोकड़, मुझे जितना चलना था मैं चल गया। देश वृत्ति क्या कहलाता है, यही तो कहलाता है। सुबह उठ करके देश वृत्ति क्या नियम लेता है, आज मैं इस दिशा में इतना ही चलूंगा, इससे ज्यादा जाऊंगा ही नहीं, चलना बंद हो गया। आज मुझे जितना करना था डबल लाइन खींच दो, मैं कर चुका। सब चीजों का, विचार का, फोन का, मोबाइल पर भी डबल लाइन खींच दो। अब मैं सुबह तक के लिए मोबाइल त्याग, मुझे जितने मोबाइल करना थे सोने के 1 घंटे पहले कर लेना। सोने के 1 घंटे पहले, 48 मिनट पहले आप कर देना। बस जो कुछ करना था बंद हो गया। अब मैं सबको जो कुछ भी, जिससे बोलना था, बालना था, चालना था, जो कुछ भी करना था, सोने के 48 मिनट पहले आपको विराम दे के सोना है। जाओ, ऐसे व्यक्ति को दुनिया में कभी वो दुखी हो ही नहीं सकता। दुख देने वाला तो दे सकता है, वो तो बात नहीं कहूं, मच्छर काट सकता है, लेकिन तुम दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्ण विराम करके सोए।
कुछ विषय ऐसे होते हैं जो महाराज दिन भर के नहीं होते, कुछ शिक्षाएं होती हैं। तो हमारे यहाँ एक कोड पैटर्न है 15 दिन का। 15 दिन के अंदर कोई इच्छा बड़ी हो तो कहना भाई मैं इस पर संकल्प करता हूँ, इसको 15 दिन के अंदर मैं पूरी कर लूँगा। 14वें दिन पूरी करना है आप, 15वां दिन नहीं, 15 तो लास्ट है। हम लोगों को प्रतिक्रमण के लिए पाक्षिक प्रतिक्रमण है, लेकिन 14 के दिन करना पड़ता है। पाक्षिक प्रतिक्रमण है। पाक्षिक का अर्थ है कि अमावस्या पूनम होने के बाद करूंगा नहीं। उन्होंने कहा एक टाइम बिफोर, एक दिन पहले आपको, 15वें दिन तो आपकी कसाय बढ़ जाएगी। 15 दिन के आपकी कसाय का जीवन है। देश वृत्ति का समय अधिकतम 15 दिन का है। इसलिए 13वां जो करते हैं ना, वो 13वें दिन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि लास्ट 15 दिन है, 2 दिन पहले अपना सब राग द्वेष कसाय मोह सब यादें खत्म करो, क्योंकि आगे 15वां दिन आपका लास्ट है। कोई भी राग द्वेष हुआ है, देश वृत्ति 15वें दिन, मुनि महाराज 48 मिनट, 47 मिनट और ग्रस्त 6 महीने। इसे सब ग्रस्तों को ध्यान में रखकर 13 दिन किया। 13 दिन के बाद कुछ नहीं, सब साफ। ऐसे ही आपको यदि कोई इच्छा ऐसी है जो 15 दिन में पूरी हो, तो उसका 15 दिन का 14वें दिन में इसको पूरी करूंगा, अन्यथा ये शिक्षा को समाप्त कर दूंगा। यदि 14 दिन में यह इच्छा पूरी हुई तो ठीक, नहीं हुई तो शिक्षा को अपनी जिंदगी से खत्म। इसके बाद तुम्हारे लिए एक मौका और मिलेगा 4 महीने का, फिर मिलता है 1 साल भर का। अंतिम मौका दे रहा हूं। ऐसी कोई इच्छा पूरी ऐसी मत का पाल लेना कि पूरी जिंदगी निकल जाए तो भी तुम पूरी नहीं कर पाओ, और अतृप्त होके मरोगे तो दुर्योनियों में पड़ोगे। दुर्योनियों। कोई ऐसी इच्छा मरने के पहले, सबसे पहले संलेखनाधारी से यही पूछा जाता है, कोई तुम्हारी इच्छा बाकी? यदि आपके मन में ये आ गया, हाँ अभी तो ये काम बाकी है और मेरी मौत आ गई, समझ लेना उसकी आत्मा भटक गई, दुर्गति हो गई। बनेगी तो व्यंतरों में जनेगी, अन्यथा ऐसे लोग त्रियंच और नारकी बनते हैं जो मरने के पहले अतृप्त होकर मरते। बहुत सारे लोग मरते, हमारी मौत आ गई, अभी हमारा ये काम तो रह ही गया, ये काम तो रह ही गया, अभी मेरे बेटे की शादी करना ये तो रह ही गया, बिटिया की शादी करना ये तो रह ही गया। उसके लिए जैनाचार्य ने कहा संकल्प करो, इतने साल में इतने बजे तक मरने के पहले होगी तो होगी, नहीं तो मैं सब विकल्प छोड़ दूंगा। सब अपने अपने कर्म का स्थान है, हमें कोई मतलब नहीं। या तो छोड़ो या पूर्ण करो। रिपीट करता हूं, कोई भी इच्छा का पूरी करने का काल निश्चित करो, या तो छोड़ो या उतने काल में पूरी करो। पूरी करो, अच्छी बात है। नहीं कर सको पूरी तो शिक्षा को वहीं तुरंत लॉक कर दो, तुरंत खत्म कर दो, क्योंकि मैं कोई इच्छा लेकर सोना नहीं चाहता, मैं कोई राग द्वेष लेकर 15 दिन निकालना नहीं चाहता, मैं कोई राग द्वेष इच्छा लेकर के मरना नहीं चाहता। और सबसे ज्यादा व्यक्ति मैंने सर्वे किया, कोई दुखी नहीं कर रहा है, व्यक्ति दुखी हो रहा, कोई नहीं कर रहा, ना कोई गाली दे रहा, ना कुछ, बस बैठा बैठा व्यक्ति दुखी हो रहा है। इसी में दुखी है, मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास यह नहीं है, बस इसी में दुखी। खाने पीने सब है, जैसा मैंने रावण का उदाहरण दिया, अब इसी में दुखी हो गया हो। तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन तुमने बस कुछ मान देख ली, तुम दुखी हो गए। ये अनर्थ दुख से यदि तुम जिंदगी में बच गए, इससे बड़ी तपस्या कोई दूसरी होगी नहीं। फर्स्ट एंड पहली तपस्या यह करो, पहला साधना ये करो, पहला पुरुषार्थ ये करो, चाहे मंदिर आओ चाहे पूजा करो, पहला ये करो कि मैं
जो मैंने स्थान बताए, रात्रि में अतृप्त होकर नहीं सोऊंगा। 1 घंटे पहले समस्त कार्य निवृत्त करके प्रभु की भक्ति या आत्म साधना करके सोऊंगा। और यह दुखी। दूसरा कारण व्यक्ति दुखी होता है महत्वाकांक्षाओं से। तीसरा कार्य होता है जो उसके पास है उसमें संतोष नहीं है। समझना, महत्वाकांक्षा का तो अर्थ है वो कहेगा इतना है कि नहीं, वो साहब जो है वो तो ठीक है, मना नहीं करेगा। भाई तेरे पास सब कुछ, आप वो तो सब ठीक है, ऐसी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, लेकिन वो चीज चाहिए। लेकिन वो चीज चाहिए। मकान है कि नहीं, बोले है, सब कुछ है, लेकिन हवेली नहीं। सब कुछ है कि नहीं, बोले सब कुछ है, लेकिन वो लेकिन लगा करके अपनी लाइन को बड़ी कर देता है, मना नहीं करेगा। महत्वाकांक्षी कभी ये नहीं कहेगा कि जो मेरे पास है कुछ भी नहीं है। वो कहे है सब कुछ, सब सही है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रावण ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। वो कहता सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक, सोना ठीक, चांदी ठीक, रानियां ठीक, सब ठीक है, लेकिन मत लगाना, लेकिन मत लगाना। सब ठीक कहते हुए तुमने लेकिन लगा दिया, इसका अर्थ है सब मिट्टी में मिला दिया। बहुत अच्छी खीर बनी, बहुत अच्छी खीर बनी, इसमें क्या क्या डला, बोले ये डला, ये डला, ये डला, ये डला, ये डला, सब अंत में बुझा, लेकिन इसमें छिपकुली की पूंछ भी डली है, लेकिन तो सब खत्म कर दे। बट परंतु लेकिन में सारी दुनिया खत्म हो जाती है। कितना भी व्यक्ति की प्रशंसा करो, लेकिन लगा दो। एक बात। दूसरी बात जो मैंने परसों कही थी कि अपने जिंदगी में कभी असंतुष्ट नहीं होना। जो है उसका पहले आभार, जो है उसमें संतुष्ट, मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हो तो पूर्ण। भोजन करने बैठे ये क्यों कह रहे हो कि ये भोजन में नहीं, अरे भाई जो वो होना भी नहीं है, मिलना भी नहीं, जो है उसको पूर्ण होकर खाओ, यही मेरा पूर्ण है। जो होना ही नहीं, मिलना ही नहीं, यदि रखा है तो उठा के खा लो, मांग लो, और क्या करोगे। ही नहीं, पर ऐसी बात मन में क्यों ला रहे हो? ये कोई भोजन है क्या? ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई गाड़ी है क्या? ये ऐसा अभिशाप है महानुभाव। 2 दिन 3 दिन पहले मैंने, इतना बड़ा खतरनाक अभिशाप है। इस अभिशाप के सामने भगवान की भक्ति निरर्थक है। इस अभिशाप के सामने गुरुओं का आशीर्वाद कार्यकारी नहीं होगा। इस अभिशाप के सामने सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी सफल नहीं होगा। यदि जिंदगी में कभी जो तुम्हारे पास है तुमने इतना कह दिया, ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई जीवन है क्या? ये महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बहुत करुणा। कभी अपनी जिंदगी में जो तुम्हारे पास है उसको कभी ये मत बोलना, ये मत बोलना, अन्यथा भविष्य तुम्हारा बहुत बुरा आने वाला है। जब भी जो चीज़ तुम्हारे लिए मिली है उसको, यदि मैं विस्तार से बहुत बता चुका हूँ, अभी तो 2-3 दिन से पर्व के बाद मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो जो चीज़ें तुम्हारे पास मिली हैं उन चीज़ों पे कभी यदि ये भाव आ जाए, तुरंत डायरी में नोट कर लेना, अब मेरा बहुत बुरा दिन आने वाला है। बुरा दिन आने वाला है। बुरा दिन इसलिए नहीं कि तुम्हारा कोई बिल्ली ने रास्ता काट दिया, सांप ने रास्ता काट दिया, नहीं, कोई बुरा नहीं करेगा तुम्हें। मैंने कहा बुरा कर नहीं रहा, बुरा होगा। दूसरा बुरा करे उसका उपाय है। बिल्ली रास्ता काट जाए, तुम कहते हो रास्ता काट दिया, कोई बात नहीं,
2 मिनट रुक जाओ, उस व्यक्ति को आगे निकल जाने दो जिसने बिल्ली का रास्ता काटता हुआ नहीं देखा है। सांप रास्ता काट जाए, कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि तुम दूसरे को आगे कर दो, चाहे तूने पढ़, नहीं, जिसने उस बिल्ली को या उस रास्ता काटते नहीं देखा है वो निकल जाए। उसका कोई उसने तो देखा ही नहीं, उसके तो बिल्ली ने रास्ता काटा ही नहीं, वो व्यक्ति निकल जाए, उसका कुछ नहीं होगा। वो सगुन होके वो जो बलाएं थी तुम्हारी वो टल जाएगी। या फिर तुम वहां विश्राम करो। सन 1989 की 79 की घटना है। पूज्य गुरुदेव राजस्थान से लौट रहे थे, चतुर्मास करने के लिए किशनगढ़ का पंच कल्याणक के बाद चांदखेड़ी सोचा चतुर्मास के लिए, अनुकूलता नहीं बनी। वहां से फिर बिहार हुआ। बिहार करते करते थूबंजी गांव पहुंचे। थूबंजी क्षेत्र गांव में 3 किलोमीटर का अंतर लगभग। वहां एक सर्प आया। आचार्य सिंह आगे बढ़े, वो सर्प फन फैला के रास्ते में आ गया। आचार्य सिंह रास्ता बदल दिया, वो दूसरे रास्ते पे आ गया। 3 बार आचार्य सिंह रास्ता बदला। अंत में वो सांप हर बार रास्ते में आ जाए घूम करके। आचार्य सिंह ने वहीं स्कूल में रात्रि व्यतीत करने का मन बना लिया। वो रात्रि में वहीं रुके, सुबह फिर जाकर के वहां पहुंचे। 3 को सामने पहुंच जाते आराम से। तो या तो ऐसी दशा को बदल दो आप रास्ते, या रुक जाओ। फिर भी वो ना माने अब शकुन, तो उसका एक इंतजार किसी दूसरे को निकल जाना, क्योंकि वो तुम्हें संकेत दिया किसी बुरे का। अब इसका तरीका, लेकिन तुम तो दुखी हो रहे हो। ये तो दुखी के संकेत है, कर्म है, कोई ना कोई संकेत। लेकिन यहां तो तुम दुखी हो रहे हो, क्योंकि तुम्हें जो मिला उसमें संतुष्ट नहीं हो। ये कौन दुख दे रहा है? जो मिला उसमें संतुष्ट नहीं हो, यानी जो है उसका आनंद नहीं है। बस ये कोई चीज है क्या? कभी भूल करके आज एक नियम ले लो, चाहे दिवाली का दिन क्यों ना हो, सूखी रोटी हाथ में क्यों ना हो, पर ये नहीं कहना, ये मन में नहीं लाना ये कोई भोजन है क्या दिवाली के दिन? नहीं। थैंक्स कहो, थैंक्स कहो। थैंक्स ना कह सको तो कम से कम उसको कहना मत, क्योंकि ये अभिशाप इतना खतरनाक है। मैं तुम लोगों की जिंदगी पढ़ता हूं, मैं तुम लोगों के विचारों को सुनता हूं। मेरे पास प्राय शास्त्रों में हर संकट को दूर करने का कोई ना कोई उपाय लिखा है। जैसे मेडिकल डॉक्टर कई बार कहता है कि साहब मैं क्या करूं, दवाई है, ये रोग है, 10 डॉक्टर बैठ गए, 25 डॉक्टर बैठ गए, सबने कहा साहब रोग भी यही है और ये भी पक्का है, गारंटी है दवाई। सैकड़ों लोग इस बीमारी के ठीक हुए, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, ये दवाई नहीं लग रही, दवाई नहीं लग रही। दवाई होते हुए नहीं लगना, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानव। दवाई होते हुए नहीं लगना। मरीज पकड़ में आ गया मर्ज तो भी नहीं लग रही दवाई, क्या कारण है? क्या कारण है? होते हुए दवाई है फिर भी लग नहीं रही, क्या कारण? जिंदगी में और कोई कारण नहीं मानव। सबसे बड़ा कारण है हमारा, जब हमारे पास जो कुछ था हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। हमारे पास जो था, हमारा शरीर स्वस्थ जितना था, हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। हमारी जिंदगी में सब कुछ प्रभु ने दिया, कर्मों ने दिया, हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। हमने ये नहीं कहा प्रभु बहुत दिया तूने, बहुत दिया।
ये न कहते कोई बात नहीं, हमारा भगवान तुम्हारे 2 शब्दों का भूखा नहीं है, कम से कम उसको कोसते तो नहीं, उसको कोसते तो नहीं कि ये कोई भोजन है क्या, ये कोई जिंदगी है क्या, ये परिवार है क्या, ये कोई घर है क्या। मत करना, मत करना, मत करना, बहुत खतरनाक अभिशाप है ये। दुनिया के सारे अभिशाप काटने के उपाय हैं। कितना भी बड़ा तुम्हें कोई अभिशाप दे दे, कितना ही बड़ा साधु, कितना ही बड़ा भगवान भी दे दे, तो उस अभिशाप के भी काटने के उपाय हैं, लेकिन ये अभिशाप कभी कटता नहीं है जो तुमने खुद अपने लिए दिया है। तुम खुद का अभिशाप खुद के लिए, अरे दुनिया के अभिशाप तो सुने हैं, लेकिन हम खुद को अभिशाप दे रहे हैं। खुद को पुण्य में मिली, जो वस्तु मिली है वो पुण्य से मिली है, और तुम उस पुण्य को कोस रहे हो, उस पुण्य को नकार रहे हो, उस पुण्य पर अपने बद्दुआ दे रहे हो। वो पुण्य कहेगा ठीक है, आज ये नसीब तेरे में है, कल ये भी नहीं होगी। नोट करना डायरी में, ये पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर है। आप इसको कभी भी, कोई दुनिया की ताकत इसमें हेर फेर नहीं कर सकती। इसलिए जिंदगी में बस एक प्रयास कर लो, सारी दुनिया को दुख देवे देकर तुम एक कर लो, मैं कभी अपनी जिंदगी से असंतुष्ट नहीं रहूंगा और इतनी इच्छाएं नहीं करूंगा कि जो मैं जिंदगी में भी पूरी न कर पाऊं। पड़ोसी की थाली देखकर कभी भोजन मत करना, अपनी जठराग्नि देखकर भोजन करना, तुम कितना पचा पाओगे। होटल में जाकर पड़ोसी की थाली देख कर के मांग मत करना, तुम अपना जेब देखना, तुम कितना बिल दे पाओगे। पड़ोसी को खाते देख करके यदि तुमने ऐसा किया तो काउंटर पर बेइज्जती होगी, फिर बेइज्जती होगी। कुवत कम गुस्सा भारी लक्षण है पिट जाने का, और आमद कम और खर्चा भारी लक्षण है मिट जाने का। पड़ोसी में देखना बंद करो, अपनी जिंदगी को देखो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारा पेट कितना खा सकता है उतना खाओ, पूरा खाओ, लेकिन पड़ोसी का देख के मत खाओ। तुम्हारी थाली में जो है पूरा खाओ, सब खा जाओ जितना है, लेकिन पड़ोसी की थाली देखकर गिलास लोगे मुंह में, मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। तुम उसके अभाव में दुखी हो जाओगे और तुम रोटी भी पूरी खा जाओगे, लेकिन मजा नहीं आए। जैन दर्शन का सबसे बड़ा सिद्धांत नमोकार मंत्र से भी बड़ा है, भगवान के नाम से भी बड़ा है, मुनि पद से भी बड़ा है, भक्तांबर से भी बड़ा है। वो कौन सा है? संतोष। मैं अपने आप में तृप्त हूं, न तृप्त हूं, और अब मेरी इच्छाएं इतनी और हैं, यदि इस तारीख तक पूरी हो गई तो ठीक, नहीं तो इसको भी मैं विराम लगा दूंगा। मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करूंगा। तीसरा कारण जो तुम्हें बताया था कि अपनी जिंदगी में कभी किसी को थोड़ा भी उपकार किया हो, उल्हाना मत देना। विस्तार बताया था, उल्हाना क्या दिया है, उल्हाना मत देना। खास तौर से भगवान को कभी भी, कितने भी दुख में रहना, कभी भगवान के सामने उल्हाना मत देना, क्योंकि उल्हाने के समय पर किया हुआ प्रायश्चित नहीं होता, उसको भोगना पड़ता है। चौथे नंबर पर जो कहा था, जिसने तुम्हारे ऊपर कुछ कहा है तो
आभार जरूर मानना। आभार नहीं मानने से कोई हानि नहीं है, वो तो तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ उस सामने वाले ने उपकार कर दिया है। अब मात्र रह गया है आभार नहीं माना, कोई बात नहीं, लेकिन आभार इसलिए मांगना है, परसों कहा था ना, ये दुख पुनः लौट के आ सकता है। वो लौट के ना आ पाए हमारी जिंदगी में, इसलिए हमें जिसने थोड़ा भी उपकार किया है उसका आभार मानना है। और आभार की स्थिति जो मैंने कहा था आपको, मंदिर के संबंध में समझा रहे थे कि शाम का मंदिर मत भूलना, रात्रि का मंदिर मत भूलना। आज सुबह सुबह सब मंदिर लोग को जाते हैं, दिन अच्छा भी निकलता है, और आप कहते हैं महाराज अच्छा रहा, बढ़िया हो गया, जो संकट था वो टल गया। 2-4 दिन, महीने, 15 दिन के बाद आते, महाराज वो तो फिर से आ गया, महाराज फिर घाटा लग गया। पहले घाटा लगा था, जैसे तैसे आपका पूरा हो गया, महाराज वो फिर से आ गया, फिर घाटा हो गया, फिर परेशानी आ गई। तो तुम्हें सोचना है कि तुम इतने दिन में जिस कारण से तुम्हारा संकट दूर हुआ था, उसको उसके बाद तुमने याद किया कि नहीं? नहीं, वो तो नहीं किया, वो तो महाराज उसी दिन भूल गए जिस दिन काम। बस उसको भूलो मत, क्योंकि मैंने कहा था कि शाम का मंदिर, हर मंदिर में, और बहुत बड़ा मोटिवेशन परसों दिया था कि धर्म को एक रूप मत मानो, अनेक रूप, अनेक रूप है। तुम्हें कितने प्रकार के सुख चाहिए, उतने प्रकार के धर्म करना पड़ेंगे। जैसे जितने प्रकार की फसल चाहिए, उतने प्रकार के अनाज बोना पड़ेंगे। तुम कहो भक्तांबर अकेले से सब काम हो जाए, अभिषेक से हो जाए, पूजन से हो जाए, महाराज के प्रवचन से हो जाए, गुरु के आशीर्वाद से हो जाए, नहीं। भक्तांबर में एक बहुत बड़ी कला दी है, हर चीज का पैटर्न अलग अलग दिया। जब अग्नि लगी तो उन्हें भगवान का नाम लेने की बात नहीं कही, शब्द पकड़ना। मैं पूज्यवर मानतुंग आचार्य की एक एक पंक्ति पर मैंने बहुत गौर किया, इस शब्दों का परिवर्तन क्यों, ये संकट मोचक 8-10 काव्य क्यों लिखे इन्होंने। एक लिख देते भगवान तेरा नाम लेने से सब प्रकार के संकट दूर हो जाते, एक श्लोक में अलग अलग। अंतर क्या पड़ा? उन्होंने कहा जब अग्नि लगी तो क्या करें, अभिषेक करने जाए? नहीं। भगवान के चरण छू ले? नहीं। भगवान का नाम ले ले? नहीं। अग्नि है, उन्होंने कहा नाम का कीर्तन करो। कीर्तन किसे बोलते हैं? रेगुलर कीर्तन, भजन करो, कीर्तन करो। तो नाम कीर्तन जलम समयत शेषम। कीर्तन, कीर्तन का अर्थ है निरंतर ऋषभ देवाय नमः, ऋषभ देवाय नमः, ऋषभ देवाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः। कीर्तन, जाप नहीं, जाप नहीं, कीर्तन। उनकी कीर्ति गाओ, कीर्ति गाओ। जो तो कीर्तन का अर्थ होता है उनकी कीर्ति गाओ। गुणों का नाम से कोई मतलब नहीं है। जिस नाम को तुम बढ़ रहे हो उसकी कीर्ति क्या है, यश क्या है, विशेषता क्या है, गुणानुवाद क्या है। जितने जितने तुम कीर्ति गाओगे अग्नि संबंधी शांति होगी। तुरंत उन्होंने पैंतला बदल दिया। यदि सांप आ जाए, बिच्छू ने जहर कर ले तो अब कीर्तन की जरूरत नहीं है। तो नाम नाग दमनी हृदय, बस हृदय में भगवान का नाम धारण करो, जहर बढ़ना रुक जाएगा। कीर्तन नहीं।
अग्नि लगने पर हृदय में नहीं धारण करना, क्योंकि अग्नि वहां लगी, तुम करोगे क्या धारण करके? वहां रेकी देना है, वर्णाएं देना है, शब्द की वर्णाएं देना, उनके गुण रूपी जो मनोविज्ञान है, गुण रूप हो रहा अग्नि के पार भेजना है। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे रहेंगे और अग्नि मकान में लगी है, बुझने वाली नहीं है। हाँ, तुम अग्नि में फंसे हो तो बात अलग है, अग्नि तो बाहर लगी है। उन्होंने कहा त्वन नाम कीर्तन जन्म समेत। जैसे जहर की बात आई, बोले अब कीर्तन वीर्तन से काम नहीं चलेगा, भगवान के गुणानुवाद करो, भगवान की पूजा करो। नहीं नहीं, इससे काम नहीं चलने वाला। तो नाम नाग दमनी हृदय, क्योंकि जहर कहाँ होता है? शरीर में। और यदि भगवान का नाम तेरे हृदय में विद्यमान है तो जहर है। फिर तुरंत उन्होंने कहा कि यदि दुश्मन आ जाए तो कुंताग्र भिन्न गज शोणित वेगावतार तरुणातर युद्धे जयम विजित दुर्जय तद पाद पंकज वना श्रीयानंद। अब यहां कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा भगवान के चरणों का सहारा लो। अब नाम नहीं, कीर्तन नहीं, भजन नहीं, अब बस तुम तो भगवान के चरणों का सहारे पे बैठ जाओ। बस भगवान, ना मुझे नाम आता है ना कुछ, मैं तो आपकी शरण में हूं, आपके चरण ही मेरे शरण है। वन की उपमा दी यहां, क्योंकि हमेशा दुर्ग जंगलों में बनाए जाते हैं, हमेशा दुर्ग पहाड़ों पर बनाए जाते हैं, हमेशा पहाड़ों पे आपने देखे दुर्ग होते हैं। क्यों? वन में दुश्मन भटक जाएगा तो तुम किस वन का सहारा लो? भगवान के चरण को भी वन का सहारा लो। तुरंत उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, ये आ गया, अब जल का आ जाए तो। जल में क्या कहा? अंभो नधो क्षुभित भीषण नक पाठीन पीठ वह दौड़बण रंगत तरंग स्थिति जैन पात्रा त्रासम विहाय। आगे, हाँ, यानी जो आपकी शरण में आ गया, अब कुछ नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया, शरण में आ गया, तुरंत बीमारी आ गई। भगवान वही है, बदल दिया पैटर्न। उन्होंने कहा अब ना तो नाम से काम चलने वाला है, ना शरण में जाने से काम चलने वाला है, ना भगवान के चरण पकड़ के बैठ जाओ तो भी नहीं होने वाला है। भगवान के चरण नहीं पकड़ते। बीमार आदमी को देव शायद गुरु के चरण छूने की मनाही है। अब यदि आपको बड़ा कार्य करना है तो मैंने कहा था, जो व्यक्ति को साल भर में एक बार एक कुटुंब के साथ विधान करना है, टेक टू ऑर्डर, एक विधान पूरा परिवार मिलके करो। भगवान के नित्य नियम की पूजन आप अकेले अकेले करो, कोई बात नहीं, चलेगा। हालांकि करना चाहिए। भरत चक्रवर्ती ने कभी भी कोई भी धर्म कार्य अकेले नहीं किया, पूरे कुटुंब के साथ करता था, पूरे कुटुंब को, परिवार को बैठालता था। 3 व्यक्ति तो उसके जीवन में सबसे पहले नित्य नियम पूजन में, स्वयं, उनकी पत्नियां और उनके बेटा बिटिया। ये तो मस्त था, प्रतिदिन उसके बिना पूजन करते ही नहीं था। इतना ना कर सको तो कोई बात नहीं नितिन, लेकिन साल भर में एक विधान, एक पूजा कुटुंब के साथ करना है। जो एक चूल्हे पर रोटी खाते हो, एक दुकान से कमाई करते हो, एक ही व्यापार है, एक घर में रहते, वो सब मिल करके साल भर में एक विधान जरूर करना मानव। पूरे परिवार का रक्षा कवच दे रहा हो। सामूहिक संकट तुम्हारे पूरे परिवार पे कभी आ गया तो, सामूहिक पूरे परिवार पे आ गया, उसको कौन निवारण करेगा? सामूहिक परिवार पे आ गया तो उसे कौन सुलटाएगा?
तुम भगवान को पुकार पुकार के मर जाओगे तो भी तुम्हारे कुटुंब का संकट दूर नहीं होगा। पूरा गाड़ी में बैठा है पूरा कुटुंब, और तुम अकेले मंदिर आते थे और पूरा परिवार में कोई नहीं आता था, कोई रक्षा नहीं करेगा। हो सकता है उनका बहुमत रहा तो तुम्हारा पुण्य भी पाप में बदल जाएगा। बहुत बड़ी पैथी दे रहा मानवा। एक व्यक्ति भगवान का भक्त था, गाड़ी में 10 लोग थे, 9 लोग भक्त नहीं थे और एक्सीडेंट की नौबत आ गई। अब वो एक व्यक्ति भगवान को पुकार रहा, भगवान मैं तो आपका भक्त हूँ, आपकी पूजा करता था, महाराज जी बचाओ, आपका बहुत भक्त हूँ, शिविर में भी था, मैंने तो 29 शिविर कर लिए हैं, हाँ इतना किया उतना किया। क्योंकि 9 लोग कौन बैठे हैं, 9 लोग कौन बैठे, वो मंदिर ही नहीं जाते, वो महाराज के पास कभी गए ही नहीं। अब 9 लोगों का जो पाप कर्म का उदय है वो तुम्हारे पुण्य को भी पाप में बदल देगा। सूखे पेड़ों के बीच में कभी कभी हरा पेड़ भी जल जाता है। इसलिए महानुभाव कह रहा हूं, मैं भगवान की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, साल भर में एक बार कभी अपने गुरु के पास, अपने भगवान के पास पूरे कुटुंब के साथ धोख देना, एक साथ धोख देना, अलग अलग नहीं, एक साथ पूरे परिवार मिलकर के धोख देना। अलग अलग तो धोख देते हो तुम, महाराज को, भगवान को, नमोस्तु को, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक बार पूरे परिवार के मिलके साथ, होली दिवाली 10 लाख पर्व सब मिलके धोख देंगे और एक बड़ी पूजा विधान का सब लोग जो जो जहां सुन रहे हैं ये नियम बनाते जाना अपनी जिंदगी। बाद में मत आना महाराज जी पूरा परिवार निपट गया, और फिर बाद में नहीं पूछना महाराज जी मैं क्या करूं। इसलिए मैं कहता हूं जितने तुम हमसे पूछते हो मैं सब बता देता हूं, लेकिन प्रवचनों में। पर बाद में अलग महाराज जी हम भी कर लेंगे, मैं तो नहीं बोलूंगा। महाराज जी एक बार आप प्रवचन ने कहा था कुटुंब की रक्षा के लिए करना, वो क्या बोला था, मैं कह दूंगा मुझे पता नहीं है। इसलिए आज सुन लो सारे दुनिया के लोगों, मेरे भक्त लोगों, साल में एक बार पूरे परिवार के साथ एक मंदिर में, एक तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के और एक बार एक विधान करना है। एक बार पूरे परिवार के साथ मिलकर के गुरु का दर्शन करना है, एक बार साल भर, अकेले नहीं, किसके साथ, ये कह करके आज मैं पूरा परिवार आया हूं। व्यक्तिगत आशीर्वाद की दम अलग है और परिवार का अलग। तो मैं मत समझना कि आशीर्वाद एक ही क्वालिटी का होता है। हाँ महाराज आज बताया क्वालिटी आशीर्वाद में भी है, मैं नहीं करता हूं, वो अपने आप आपने कहा महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो, दे दिया। आपने कहा मेरे पूरे परिवार है महाराज, परिवार को आशीर्वाद, इसकी ताकत उस समय जितने परिवार के लोग नमोस्तु कर रहे हैं उस समय वो आशीर्वाद उतना ताकतवान हो गया। इसमें नमोस्तु से ताकत आती है। कितने लोगों ने नमोस्तु किया है, कितने लोगों ने नमोस्तु किया है एक साथ, और कितने लोग एक साथ चाहते हैं, उतनी ताकत है। एक बार शायद मैंने कभी कहा होगा, भगवान का गंधोदक हमेशा एक ही ताकतवान होता है, मत समझना। भगवान का गंधोदक, भगवान वही है, कलश वही है, जल वही है, और तुम भी करने वाले वही हो। बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। नित्य नियम अभिषेक किया, कितने लोग शामिल हुए अभिषेक में, उसको देख करके गंधोदक की ताकत बढ़ेगी। जैसे ही गंधोदक आपने डाला ढल, एक ने देखा, एक की एनर्जी उसमें पहुंची, 1000 लोग एक साथ बैठे और सबने ताली बजाकर कहा वो गंधोदक 1000 गुना ज्यादा हो गया, 1000 गुना ज्यादा हो गया। तुम समझते हो कि ये भीड़ को देखकर लोग बोली लेते हैं, ये मान कसा है? नहीं, पहले मैं भी यही मानता था,
अकेले में कोई नहीं हो तो कोई बोली नहीं लेता, भीड़ हो तो। बाद में जब मैंने कहा कि नहीं ये लोग सब इतना तो नहीं करेंगे, मानी लोग अच्छे अच्छे लोग भी, भीड़ का वो उतना गुना गंधोदक बढ़ेगा, उतना गुना उसकी गंधोदक एनर्जी होगी। यही मंदिर हैं सारे भारत के, आपको मंदिर पता होगा जिन मंदिरों में अभिषेक करने वाले नहीं थे, मंदिर ही नहीं जाते थे लोग। आज उन्हीं मंदिरों में लाइन क्यों लग रही है? भगवान वही, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ वही है। मात्र सारे मंदिरों का जो चमत्कार है सामूहिक अभिषेक का चमत्कार है। वही गंधोदक पहले भी लेते थे, उसी मूर्ति का सबका। बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हैं, कमेटी समाज आश्चर्यचकित है। महाराज जी हो क्या गया, आपने किया क्या ये बताओ, ये क्या हो गया हमारे मंदिर में? वही अभिषेक, वही सब कुछ, कुछ नहीं। और आज ऐसा चमत्कार हो रहा है कि जो गंधोदक ले जाता है वो कहता मेरा काम हो गया। क्यों? मैंने कुछ नहीं किया, मां सामूहिक अभिषेक का चमत्कार है। पूरी समाज मिलकर के जब बैठी हो और उस समय भगवान का अभिषेक करो, उस समय उसका चमत्कार, उसकी शक्ति उतनी गुनी बढ़ जाती है जितने लोगों ने वो अभिषेक को देखा है, अनुमोदना की है, दृष्टि से एनर्जी बढ़ाई। अभी इसकी बातें और भी हैं, चर्चा करेंगे। आज इतना ही कह के महावीर भगवान ने की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सोगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।